केकड़ी शहर में सोमवार से जारी मूसलाधार बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा, जिससे पूरा शहर व क्षेत्र जलमग्न हो गया तथा रात्रि में हुई करीब 1.5 घंटे की तेज बारिश ने तो केकड़ी शहर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न कर दिए। केकड़ी सहित आसपास के क्षेत्र के कई गांवों में जल प्लावन की हालात बन गए। केकड़ी क्षेत्र में पिछले 12 घंटे में 4 इंच से भी ज़्यादा बारिश आसमान से बरस चुकी है और अब लगातार जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। रात्रि में हुई तेज मूसलाधार बारिश ने तो पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। केकड़ी के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। करीब 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बस स्टैंड सहित कई जगहों पर नगरपालिका द्वारा समय पर नालों की साफ सफाई नहीं कराने से मकानों व दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों में पालिका के प्रति रोष नजर आया। तेज बारिश के कारण तेलियान मंदिर इलाका, पुराना अस्पताल रोड, तेली मोहल्ला, अजमेर रोड, पट्टा कॉलोनी, बस स्टैंड परिसर, कचहरी के पीछे भेरू गेट सहित कई इलाके जलमग्न हो गए। मंगलवार को भी दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जिससे दिन भर कस्बे की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया तथा जनजीवन अस्त व्यस्त दिखा। मंगलवार को 106 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है तथा अब तक 15 जून से लेकर अब तक क्षेत्र में 613.9 mm बारिश आसमान से बरस चुकी है। वहीं दूसरी ओर केकड़ी में लगातार जारी बारिश के बाद अब केकड़ी की सिंचाई परियोजना के बड़े बांधों में भी पानी की भारी आवक हो रही है तथा चादर चलना भी शुरू हो चुकी है। वैसे तो क्षेत्र के सभी नाडे, नाली, तालाब करीब गत दिनों से चल रही बारिश से भरने को आए हैं तथा कई जगह तो चादर भी चलना शुरू हो चुकी है, मगर सबसे बड़े सिंचाई परियोजना वाले बांध लसाड़िया से भी मंगलवार को सुबह अच्छी खबर सामने आई, जिसके बाद किसानों के चेहरों पर खुशी छा गई। दरअसल सिंचाई के सबसे बड़े बांध लसाड़िया की चादर आज सुबह मंगलवार को 4 बजे छलक गई तथा बांध में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे अब धुवालिया की रपट पर भी लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे कभी भी जयपुर मार्ग पर आवागमन बंद हो सकता है। आपको बता दें कि लसाड़िया बांध में की भराव क्षमता 3.43 मीटर है तथा मंगलवार सुबह तक लसाड़िया बांध में 3.49 मीटर तक पानी की आवक हो चुकी है। लसाड़िया बांध की ओवरफ्लो होने के बाद प्रशासनिक अमला भी अलर्ट हो गया है तथा जयपुर मार्ग पर धुवालिया की रपट पर अवैध रूप से सब्जी ठेला चालकों द्वारा पुलिया के नीचे मिट्टी से भरे कट्टे डालकर नाला अवरुद्ध करने की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर नाले को दुरुस्त करवाया तथा नाले में फंसे जेसीबी की मदद से कट्टों को बाहर निकलवाया। इधर बिसूंदनी बांध भी अब छलक उठा है, साथ ही अंबापुरा बांध भी लगभग 1 माह से ओवरफ्लो चल रहा है। लगातार बारिश के बाद नगर पालिका से लेकर पंचायत समिति हर विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी में जुट गया है, मगर क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश अब यहाँ के लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। छात्र शक्ति को मजबूत बनाने के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी ऋषिराज चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। बदल कर रख देंगे मुकम्मल फिजा जमाने की, अब तो जिद है नया इतिहास बनाने की। ऋषिराज चौधरी। केकड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से अब नदी नाले उफान पर आ चुके हैं तथा बांधों व तालाबों की चादरें चलना शुरू हो गई है, जिससे हादसे की संभावनाएं भी बढ़ गई है। मंगलवार को भी यहां सांवर कस्बे के पिपलिया गांव में एक रपट से निकलते समय 2 बाइक सवार युवकों के साथ हादसा घटित हो गया। तेज बहाव के साथ बह रही रपट से गुजरना युवकों को भारी पड़ गया तथा दोनों युवक पानी के साथ बह गए। हालांकि इस दौरान मौके पर एकत्रित लोगों ने एक युवक को तो कुछ दूरी पर वापस पानी के बहाव से निकाल लिया, मगर खबर लिखे जाने तक अभी तक दूसरे व्यक्ति का पता नहीं चल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिपलिया निवासी सोनू पुत्र देवालाल मीणा व शैतान पुत्र केसरलाल मीणा मंगलवार को पिपलिया गांव की रपट से अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहे थे। इसी दौरान तेज बहाव के कारण दोनों युवक मोटरसाइकिल सहित पानी में बह गए तथा दोनों युवकों को तैरना भी नहीं आता था। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई तथा शैतान मीणा को रपट से 50 मीटर की दूरी पर ही बचाव करते हुए ग्रामीणों ने पानी से वापस बाहर निकाल लिया, मगर देर शाम तक सोनू मीणा का कोई पता नहीं चल सका है। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचाया तथा युवक की तलाश
के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू अभियान में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस और ग्रामीणों की ओर से रेस्क्यू कर युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन पानी के तेज बहाव और बारिश के कारण परेशानी आ रही है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है। खबर लिखे जाने तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है तथा रेस्क्यू अभियान जारी है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी से छात्र हितों के लिए संघर्ष करने वाले एनएसयूआई के छात्र संघ प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है। जो सच के साथ खड़े हैं उनका एहसान भारी है। दोगुना करके दूंगा पसीने की कीमत। आपके भविष्य की सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है। ओम प्रकाश यादव। हर पल पर हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर बार। क्षेत्र में दंगों की स्थिति से निपटने को लेकर मंगलवार को रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने केकड़ी शहर का जायजा लिया तथा रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारबंद जवानों ने पूरे शहर में सिटी पुलिस के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स के दल प्रभारी प्रवीण कुमार के अनुसार रैपिड एक्शन फोर्स का कार्य आपात स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। उसी उद्देश्य के लिए भविष्य में किसी भी दंगे अथवा आपातकाल स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर मंगलवार को रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने केकड़ी शहर का अवलोकन किया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जगहों तथा विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा तथा बलवायु की सूची तैयार की। साथ ही भविष्य में किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक तनाव एवं दंगों की स्थिति घटित होने या प्राकृतिक आपदा होने पर अधिक कारगर ढंग से समय पर नियंत्रण एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए शहर का अवलोकन किया तथा एक्शन प्लान तैयार किया। रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारबंद जवानों ने यहाँ सिटी थाना परिसर से फ्लैग मार्च भी निकाला, जो 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, देवगांव गेट, भट्टा कॉलोनी, जयपुर रोड होकर वापस पुलिस थाना परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान शहर के गली मोहल्लों की भौगोलिक बनावट व आबादी की भी जानकारी एकत्रित की गई। मार्च के दौरान पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय व केकड़ी सिटी थाने के जवान भी मौजूद रहे। छात्र संघ चुनावों को लेकर मंगलवार को नामांकन वापसी की समय सीमा समाप्त होते ही चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। छात्र संघ के अध्यक्ष सहित सभी पदों पर एबीवीपी व एनएसयूआई में सीधी टक्कर है। नामांकन के दिन मंगलवार को किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। हालांकि केकड़ी के राजकीय महाविद्यालय में किसी भी निर्दलीय ने भी अपना नामांकन दाखिल नहीं किया था। एबीवीपी व एनएसयूआई के पैनल ने नामांकन दाखिल किए थे, जिससे 4 पदों पर 8 उम्मीदवारों में सीधी टक्कर होगी तथा 26 अगस्त को महाविद्यालय के 1090 विद्यार्थी इन 8 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला अपने मत के जरिए करेंगे, जिसका परिणाम 27 अगस्त को सामने आएगा। आपको बता दें कि एबीवीपी से जहां ऋषिराज चौधरी चुनावी मैदान में है, तो एनएसयूआई से ओम प्रकाश यादव ने अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोक रखी है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के प्रधान चौधरी व एबीवीपी के भूपेंद्र सिंह मीणा के बीच सीधी टक्कर है। वहीं महासचिव पद के लिए एबीवीपी से भानु प्रताप सिंह राजावत व एनएसयूआई से सौभाग्य गुजर मैदान में है, जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी से कुशी कुमारी खटीक तथा एनएसयूआई से अंजलि ओझा आमने सामने है तथा चुनावी मैदान में उतरी हुई है। दोनों ही दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं तथा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए रिझाते नजर आ रहे हैं। एबीवीपी के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी ऋषिराज चौधरी ने जहां मंगलवार को नंदलाल खटीक, दिलकुश करीवाड़, गोविंद शर्मा, शंकर सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग ग्रुप बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तथा चुनाव प्रचार करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई के अध्यक्ष प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव भी लेखराज जाट, प्रणव माथुर, दीपक डसानिया, प्रद्युमन सिंह, नौरतमल रेगर आदि कार्यकर्ताओं के साथ सरसड़ी, रामपाड़ी, जालिया, मेवदा कला, बीलिया, सूपा, सांपला आदि गांवों का दौरा किया तथा चुनाव प्रचार किया। इधर सांवर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के संयुक्त सचिव पद के लिए एबीवीपी की मैना भील निर्विरोध निर्वाचित हो गई है। एबीवीपी ने मंगलवार शाम को यहां राजपुरा रोड स्थित पारिक संस्था में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर विधिवत पूजा अर्चना कर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर अनिल राठी, धनराज चौधरी,
देवव्रत सिंह राठौड़, रोहित जांगीड़, गोविंद शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं एनएसयूआई ने भी मंगलवार सुबह यहां दंड का रास्ता स्थित सिकवाल धर्मशाला में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। बीसलपुर के कैचमेंट एरिया में बरस रहे बादलों ने अब जयपुर, अजमेर व टोंक के बासिंदों के चेहरों पर रौनक ला दी है। दरअसल बांध के कैचमेंट में हो रही लगातार बारिश से बीसलपुर में पानी की भारी आवक हो रही है, जिससे कभी भी बीसलपुर बांध अपने भराव की खुशखबरी दे सकता है। मंगलवार शाम को 6 बजे तक बीसलपुर में पानी का भराव 314 मीटर को कूद गया तथा 314.16 मीटर के आगे पहुंच गया है तथा उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बीसलपुर अपनी भराव क्षमता पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद गेट खोले जाएंगे। बीसलपुर में लगातार हो रही पानी की आवक के बाद बीसलपुर परियोजना के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं तथा लगातार बीसलपुर बांध पर निगरानी बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़ जिले में लगातार बरसात का दौर जारी है। गंभीरी बांध के गेट खोले जाने के कारण नदी उफान पर है। गंभीरी नदी शहर में खतरे के निशान पर बह रही है। वहीं भीलवाड़ा में सोमवार रात से बारिश का दौर मंगलवार दोपहर तक चलता रहा। त्रिवेणी का सोमवार को गेज 4.5 मीटर था, मंगलवार सुबह बढ़कर 6.25 मीटर हो गया। इससे त्रिवेणी नदी की पुरानी पुलिया पानी में डूब गई। चित्तौड़गढ़ के गंभीरी बांध के गेट खुले जाने और मारकुंडिया बांध से भी बनास नदी में पानी की आवक के कारण त्रिवेणी का गेज लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा फायदा बिशुलपुर बांध को मिल रहा है। बिशुलपुर बांध में तेजी से पानी की आवक हो रही है। जल्दी बिशुलपुर बांध भराव की खुशखबरी दे सकता है। बांध बनने के बाद पहली बार 2001 में 311 RL मीटर का भराव हुआ था। वहीं 2004, 2006, 2014, 2016 व 2019 में पूर्ण जल भराव 315.50 RL मीटर होने के बाद बनास नदी में पानी की निकासी करनी पड़ी। बनास, बेड़ा, बेनाली और कोठारी नदियों पर बने पुलियों पर 4 से 5 फीट तक पानी, 9 से दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। जेतपुरा बांध भी उफान पर है। तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन के निर्देश पर आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 युवराज सिंह की अध्यक्षता व अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्यादा शर्मा की उपस्थिति में बार एसोसिएशन कार्यालय में छुआछूत से मुक्ति और अत्याचारों की रोकथाम पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में को संबोधित करते हुए उपस्थित न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पश्चात भी छुआछूत समाज में देखने को मिल रही है। यदि छुआछूत दलित वर्ग के साथ होती तो यह न केवल छुआछूत की तरह है बल्कि यह अत्याचार भी माना जाता है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को इस दिशा में सार्थक पहल करनी चाहिए। न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि हमारे देश के संविधान में हम सबको समान माना है। आर्टिकल 14 सहित अन्य प्रावधानों में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा से जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति छुआछूत फैलाता है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्यक्रम में बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने उपस्थित ग्रामीणों व न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया तथा सभी को छुआछूत रोकने की शपथ दिलाई। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convenience facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun.